वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा जिसके बारे में आपको पता है कि ये वनडे एग्जाम्स में जो भी हमारी परीक्षाएं हैं, वो चाहे टेट की हो, सी टेट की हो, सुपर टेट की हो, लेखपाल की हो, यूपीएसआई वगैरह की हो, इन जैसी जो भी हमारे वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में ये उपस्थित होती है, आती है और हमारे दिलो दिमाग को थोड़े समय के लिए परेशान कर देती है, झकझोर देती है कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करें। इसी कार्य को आसान बनाने के लिए हमने इस हिंदी की सीरीज को, हिंदी भाषा की सीरीज को प्रारंभ किया हुआ है। एक क्विक रिवीजन के रूप में हमने इससे पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ था कि आखिर भाषा होती क्या है। हमने समझाया आपको कि भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के भाष नामक धातु से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा जिसे बोला जा सके, कहा जा सके, उसी को हमने ऐसा कहा है। साथ में हमने ये भी चर्चा किया कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो हम भाषा के रूप को बताने से पहले स्पष्ट कर दें कि भाषा है क्या। ये तो हमने ये चर्चा किया कि आखिर इसे कहाँ से लिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर भाषा होती क्या है। तो हमने कहा कि अपने मन के भावों या विचारों को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति को हम समझाते हैं और दूसरे व्यक्ति की बातों को खुद समझते हैं, उसी को हमने क्या कहा है, भाषा कहा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम बन जाता है ना। फिर हमने ये भी कहा कि भाषा मौखिक होती है, साथ में लिखित होती है। तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हमने पहले बोलना शुरू किया लिखने से पहले, क्योंकि उस समय तक लिखित व्यवस्था थी नहीं। ये हम अपनी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। डिटेल में पूरी जानकारी आप हमारे पहले वीडियो से ले सकते हैं। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, या हम कहें हमारी राजभाषा क्या है, राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा की भी चर्चा कर सकते हैं और साथ में राजभाषा की भी चर्चा हम कर सकते हैं। साथ में हमको ये भी याद रखना होगा कि आखिर हमारी इस भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है, उसकी लिपि क्या है ना। उसकी लिपि क्या है, यानी उसे किस माध्यम से लिखा जाता है। तो हम ये चर्चा कर चुके हैं कि भाषा को एक लिखित रूप देने के लिए जो भी हमारी बोलने वाली ध्वनियाँ थीं, उनको हमने एक निश्चित चिन्ह दे दिए गए, है ना। और जो निश्चित हमने चिन्ह दिए उनको, वही क्या कहलाने लगी, लिपि कहलाने लगी, है ना। यानी जैसे हम बात करें अ आ इ का खा गा, तो ये क्या है, ये हमारे द्वारा बोली जाने वाली जो ध्वनि है उन्हीं के संकेत चिन्ह हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहा जाता है। अब आप ये इस पर समझ लीजिएगा कि हमारी जो लिपि है, तो पहले तो हम ये चर्चा कर लें कि हम बात कर रहे हैं लिपि की। अब लिपि को हमने स्पष्ट समझ लिया है कि ध्वनि को, यानी बोलने वाली जो भाषा है हमारी, उसको कुछ निश्चित चिन्हों के माध्यम से स्पष्ट करना ही लिपि कहलाता है। निश्चित चिन्हों के माध्यम से, है ना, लिखे जाने वाले निश्चित चिन्ह जो हमने प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए लिए हैं, ध्वनि के लिए लिखे हैं, बनाए हैं, उन्हीं को हमने क्या कहा है, लिपि कह दिया है। अब अगर हम बात करें कि आखिर हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है ना, तो हम चर्चा में यही शामिल करेंगे
कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या है? उस लिपि का नाम है देवनागरी, है ना। ये हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। अब आपके दिलो दिमाग में ये एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर इसका नामकरण ये कैसे हुआ, इसका नाम देवनागरी क्यों रखा गया? तो इसके पीछे जो हमारे विद्वानों ने, जो भाषाविदों ने बात बताई है वो यही कहा है कि इस शब्द का संबंध उन्होंने, यानी हमारी लिपि देवनागरी का संबंध उन्होंने गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ा है। उन्होंने कहां से जोड़ा है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ा है और उन्हीं के नाम पर ये इतना हमने शब्द लिया हुआ है नागरी, ये उन्हीं के नाम से पड़ गया है। अब अगला प्रश्न ये बनता है, तो फिर देव इसमें क्यों है? देव के लिखने के पीछे क्या वजह है, इसे भी जाने हम। जैसे ही देवनागरी हमारी जो लिपि है ये लिपिबद्ध हुई, है ना, अस्तित्व में आई, तो सबसे पहले इसने जिस भाषा को लिपिबद्ध किया, सही संयोजित ढंग से लिखा, वो भाषा थी आपकी कौन सी? वो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा थी वो जिसे इस लिपि ने सबसे पहले लिपिबद्ध किया। अब क्योंकि संस्कृत भाषा को हम देवों की भाषा भी कहते हैं, है ना, देवों की भाषा कहते हैं क्योंकि सबसे पहले भारत में, हिंदुस्तान में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो संस्कृत ही है और आर्यों की भाषा भी यही है ना। और आर्यों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं देवों से कनेक्ट किया जाता है। उस वजह से इसका एक नाम जो पड़ा वो नागरिकी में आगे देव जोड़ दिया गया, क्योंकि सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया संस्कृत को, जिसे देव भाषा के नाम से जानते हैं, और नागरी पड़ा गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से। तो पूरा कंप्लीट नाम क्या हो जाता है? देवनागरी। तो अब स्पष्ट हो गया है हमारा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी की है, देवनागरी है। और ये जो लिपि है ये लिखी जाती है बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं। अब आपके दिलो दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा हमने क्यों कहा? तो इसके पीछे वजह है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें दाएं से बाएं लिखा जाता है। यानी अगर हम बात करें आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कहें सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम ये पाते हैं कि उसे भी कुछ मामलों में दाएं से बाएं ही पाया गया है। साथ में अगर हम बात करें कश्मीरी का, अगर हम बात करें उर्दू भाषा का, तो इन्हें भी दाएं से बाएं ही लिखा जाता है। इसलिए हमने यहाँ लिया कि हमारी जो लिपि है देवनागरी, इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, हमारी लिपि क्या है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत में ज़्यादातर जो लिपियां हैं उनका रिलेशन कहिएगा या उनका विकास कहिएगा, वो कहाँ से है? ब्राह्मी लिपि से है। ब्राह्मी लिपि से, ये काफी प्राचीन है। ब्राह्मी लिपि से इसे जोड़ करके देखा जाता है और जो ब्राह्मी लिपि है उसका संबंध हम ब्रह्मा जी से जोड़ करके देखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि से ही इन जो हमारी अन्य लिपियां हैं उनका नामकरण हुआ या उनका विकास हुआ, वो अस्तित्व में आई। नामकरण नहीं कहेंगे, विकास कह सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर ले लिया है। लिपि हमारी स्पष्ट हो जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और ये भी कहा गया है हमारे भाषाविदों ने कि ये जो हमारी लिपि है देवनागरी, ये बहुत ही वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक तरीके से
लिखी जाने वाली लिपि है, वैज्ञानिक तरीके से लिखी जाने वाली लिपि है, ये भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर हम लिखते हैं। जैसे अ तो हम आ ही लिखेंगे, आ तो हम आ ही लिखेंगे, ई तो हम ई ही लिखेंगे, इ तो हम ई ही लिखेंगे। यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए हमने एक सिंगल लेटर, हमने एक सिंगल सिलेबल लिया हुआ है, जबकि कुछ भाषाओं में ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम अंग्रेजी को ही ले लेते हैं, और जब बात अंग्रेजी की करेंगे तो उसमें देखिए ये है, तो इसके लिए ये भी है चर्चा में, और इसके लिए ये भी चर्चा में। यानी दो अक्षरों का काम एक ही कर रहा है ना। अगर हम बात करें ई के लिए, तो ई के लिए देखिए यहां पर हम बात कर सकते हैं, आई का भी यूज कर सकते हैं आप, है ना। आई ई का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ई आई का भी यूज कर सकते हैं, है ना। और ई का भी यूज कर सकते हैं, है ना। साथ में यू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हिंदी का एक अक्षर, जबकि अंग्रेजी में इतने हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो लिपि है, जिसका नाम देवनागरी है, वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई, संगठित की गई, संयोजित की गई लिपि है ना। ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है कि यू को तो ई नहीं बोलते। एक एग्जांपल अभी तुरंत दे देते हैं, BUSY, इसको हम उच्चारण के तौर पर कहते हैं बिजी। तो यहाँ पर जो बी छोटी की मात्रा आ रही है, नहीं देखते, यहाँ ले लेते हैं BUSY। तो यहाँ जो हमारी छोटी ई की मात्रा आ रही है, उसका यू से ही रिलेशन जोड़ा जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी देवनागरी लिपि से बहुत अच्छी, बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि हर व्यक्ति को अपनी लिपि, अपनी भाषा पर गर्व है, उसके साथ उसका एक लगाव है, प्रेम है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हमने समझाने की कोशिश की है। ई आई या ई है या यू है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, स्पष्ट होना चाहिए। ये अगर बातें आपको स्पष्ट हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है इस वाले वीडियो में, इस वाले लेख में, कि आखिर हमारी लिपि क्या है ना। अब जो हमारी लिपि है, हमारी लिपि का नाम देवनागरी। अब इसी लिपि के तहत अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी भाषाओं में ये लिपि चलती है, ये आपको समझना है। तो हमारे पास कुछ और भाषाएं हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं संस्कृत को, तो हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि संस्कृत की लिपि हमारी ये है। साथ में नेपाली एक भाषा है, उसका भी संबंध इसी से है। गुजराती भाषा है, इसका रिलेशन भी इसी लिपि से है। कोंकणी की अगर हम बात करें तो कोंकणी का संबंध भी इसी लिपि से है। यानी संस्कृत बन जाती है, नेपाली बन जाती है, गुजराती है, कोंकणी है, साथ में हमने क्या लिया है, हिंदी लिया है। इन सब का रिलेशन एक ही लिपि है, और वो है देवनागरी लिपि। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसके अलावा अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो भाई क्या अंग्रेजी की भी लिपि यही है? क्या फ्रेंच भाषा की लिपि भी यही है? क्या जर्मन भाषा की लिपि भी यही है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन भाषाओं की जो लिपि है वो रोमन है, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक भाषा है पंजाबी, जिसकी लिपि गुरमुखी है। साथ में अगर हम बात करें उर्दू का, तो इसके लिए हम फारसी, उर्दू जो भाषा है हमारी, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फारसी लिपि हो सकती है ना, इसके हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें, पंजाबी हो गई, गुरमुखी बन जाती है। अगर हम यहीं पर बांग्ला भाषा का यूज़ करें तो वहाँ पर हमारी बांग्ला लिपि चलेगी।
तो ये कुछ लिपियां हैं जिनकी बात हमने कही है, चर्चा किया हुआ है। अगर हम यहीं पर ये स्पष्ट करें, है ना, ये चर्चा में लेकर के आए कि आखिर हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राजभाषा क्या है ना, तो इन बातों को हम शामिल करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है ना, कि आखिर उनको किस तरीके से हमने लिया हुआ है, क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, और है तो क्या है ना। वेल स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें स्पष्ट तौर पर अवश्य लिखें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के चर्चा करें, हमें बताएं कि आपको पसंद आया या नहीं। हमें उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया ही होगा, और यदि ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल के लिए यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, अपडेट, नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे। मैं हूं आपका अपना HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।